पार्टी का भी टिकट देती है जमुई से, जमुई जिले में कहीं से, तो क्या चुनाव लड़ना पसंद है? चुनाव तो हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है और ये हम लोग पार्टी के अंदर के फॉरम में हम लोग रखते भी वाला। पार्टी अगर मुझे कहेगी कि नहीं ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, ये करिए आप, तो करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। और रिजल्ट ओरिएंटेड हम लोग जो है सो काम करके देते हैं पार्टी, और पार्टी विश्वास भी करती है, भरोसा भी करती है। हम लोग एक ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, रिजल्ट देंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपके चैनल माध्यम से आप दर्शकों को भी बताता हूँ कि जमुई में या कहीं भी जो पार्टी जो निर्णय अगर वैसी कोई मुझ पर जिम्मेदारी देती है तो उसको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और परिणाम बेहतरीन देंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है, जो तेलंगाना में हैदराबाद को देख रहे हैं, वहाँ पे लगभग 8 से 10 लाख हमारे बिहारी भाई वहाँ पे हैं, उन लोगों का डेटा भी कलेक्ट किया गया है। एनडीए के कार्यकाल को अगर नेहरू जी देखें, 5 साल में ये अद्भुत है। गड्ढा दिखता था, रोड नहीं दिखता था। और आज हैदराबाद अगर कहीं जा रहे हैं बाहर में ना, तो चर्चाएं होती है बिहार की, बहुत अच्छी रोड है, बहुत अच्छी सड़कें। आप के साथ कह रहा हूँ कि 200 से ऊपर संख्या एनडीए की आएगी बिहार में, और बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जमुई टुडे। अभी हमारे साथ में भाजपा के जमुई के वरिष्ठ नेता विकास प्रसाद सिंह जी हैं, और आपको बता दें कि लगभग बीजेपी से 30 सालों से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी हमारे साथ में, आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो आगामी विधानसभा चुनाव में कैसी रहेगी और कैसी तैयारी है, और जमुई में क्या माहौल है, इस बारे में विस्तार से इनसे हम बातचीत करते हैं। तो स्वागत है हमारे जमुई टुडे चैनल में आपका। धन्यवाद नेहरू जी, और आपके जमुई टुडे के दर्शकों को भी शारदीय नवरात्र जो अपना चल रहा है, माँ दुर्गा की 9 दिवसीय पूजा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, लगभग 30 सालों से बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं और शीर्ष नेतृत्व में भी आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और पार्टी ने भी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी आपको कर दी है। वर्तमान में आप कहाँ की जिम्मेवारी निभा रहे हैं आप? देखिए, वर्तमान में तो अभी केंद्रीय नेतृत्व ने जो है अपने जो चुनाव के जो समय आ चुका है, इसके लेके मार्च में हम लोगों ने बिहार दिवस के रूप में पूरे देश के 154 शहरों में, जहां हमारे प्रवासी भाई जहां रह रहे हैं बिहार के, उन जगह पे सभी नेताओं को भेजा गया है। उसमें से एक हमको भी केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है, जो तेलंगाना में हैदराबाद को देख रहे हैं, वहाँ पे लगभग 8 से 10 लाख हमारे बिहारी भाई वहाँ पे हैं, उन लोगों का डेटा भी कलेक्ट किया गया है, और अधिकतर लोग बिहार चुनाव में अपनी सहभागिता भी निभाएंगे। तो मैं केंद्रीय नेतृत्व को भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, जो है अब जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने वाला है, मतलब मान के चलिए कि ये नवरात्रा के बाद आचार संहिता भी लागू होने वाला है, तो कैसे देखते हैं इन 5 साल में जो है एनडीए के कार्यकाल को बिहार में? नहीं, एनडीए के कार्यकाल को अगर नेहरू जी देखें, 5 साल में ये अद्भुत है। आपको भी लग रहा होगा और हम सबों को भी लगता है कि ये 5 साल में, आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, गवर्नमेंट के प्रति प्रो इनकम्बेंसी है। लोग आज कहीं पे मरमरिंग नहीं हो रही कि सरकार ने यहाँ पे ये नहीं किया है, वहाँ वो नहीं किया है, ऐसी कहीं सुनने को नहीं मिल रहा होगा। आप देख रहे हैं कि हम लोग जब हैदराबाद गए थे, तो मैं बता रहा हूँ कहानी, कि वहाँ पे लोग चर्चा करते हैं कि आपके सड़कें इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी सड़कें बन गई है, जो कि शायद हैदराबाद और तेलंगाना में नहीं उस तरह की सड़कें हैं। खासकर ग्रामीण कनेक्ट जो हो रहा है यहाँ से, ये सब सड़कें जो है सो बहुत बेहतरीन है, और इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है सो एनडीए गवर्नमेंट में जो बिहार में हुआ है, तो आज हम कह सकते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी सरकार के प्रति, हाँ, थोड़ी बहुत जो कैंडिडेट के प्रति हर जगह पूरे बिहार में जिस तरह से जो लोग काम किए हैं, उसके प्रति नाराजगी कार्यकर्ताओं को और आम जनता को है, इसमें कहीं शक नहीं है। उसको भी पार्टी और एनडीए अपने तरीके से देख रही है, निश्चित रूप से उस पे भी क्या तो पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके प्रति कुछ पार्टी जगह पे जो है, नहीं, व्यक्तिगत हो सकता है, पार्टी के प्रति और एनडीए के प्रति कहीं कोई नाराजगी नहीं है। मैंने तो कहा कि प्रो इनकम्बेंसी है, पूरी जनता, बिहार की जनता जो है साथ है। हाँ, ये जो है कहीं कहीं व्यक्तिगत, जैसे कहीं हम हैं, कहीं और है, हमारी व्यक्तिगत कमियां के लेकर के लोग, जनता नाराज अगर उस विधानसभा में पर्टिकुलर हो, वो एक अलग चीज है, और उसको भी पार्टी देख रही है, ये मैंने कहा। अच्छा, एक चीज़ अभी सरकार द्वारा जो है, एकदम नीतीश सरकार द्वारा धड़ाधड़ खजाना खोला गया है, चाहे महिला रोजगार योजना की बात करें या बेरोजगारी भत्ता की बात करें या वृद्धा पेंशन की बात करें, लगातार जो है सरकार अपना खजाना खोलने का काम किया है, और विपक्षी आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन है तो ऐसा कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? भाई, तो इलेक्शन है, जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, 15 साल वो भी तो रहे हैं, उनके माता पिता भी तो रहे हैं,
65 साल तो वो परिवार भी रहा है जो कि 4 पुश्तें इस देश को लूटा है, वो भी कर सकता था। बिहार में 15 साल जो जंगल शासन चलाया है, जो युवराज जो बता रहे हैं, दोनों युवराज कांग्रेस के 65 साल एक परिवार शासन किया पूरे देश पर। बिहार में 15 साल एक परिवार जो शासन किया है, तेजस्वी यादव के माता पिता एक मुश्त शासन किया है। गड्ढा दिखता था, रोड नहीं दिखता था। और आज हैदराबाद अगर कहीं जा रहे हैं बाहर में ना, तो चर्चाएं होती बिहार की, बहुत अच्छी रोड है, बहुत अच्छी सड़कें आपकी है। तो ये चर्चा कल उनके समय भी होनी चाहिए थी। और रही बात की क्यों खजाना खोला गया है, ये खोल सकते थे आप भी। आज डेमोक्रेसी में क्या है कि जनता की हर परेशानी को समाधान के रूप में बदलें, यह सरकार का पहला दायित्व है। और ये एनडीए गवर्नमेंट बिहार में जब से आई है तब से लगातार ये प्रयास कर, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ के बुनियादी ढांचा को मजबूत किया गया 2005 के बाद से। अभी जो इतनी सारी चीजें हैं, अब हर आम जनता को 125 यूनिट, ग्रामीणों में हम देखते हैं जाकर के 125 यूनिट बिजली फ्री मिला है। तो बिजली फ्री 125 से ज्यादा यूनिट उसका उठता भी नहीं है। और 125 यूनिट से अगर 126 यूनिट, तो एक ही यूनिट का पैसा लगेगा। बिल्कुल, हाँ, काफी गरीब लोगों को काफी इससे मदद काफी फायदा हुआ। अभी महिलाओं की आधी आबादी को 10,000 रुपये सीधे, अभी 75 लाख महिलाओं को सीधे ट्रांसफर किया गया है। अब ऐसे महिला अपने आप को अपने पैरों पर खड़ी होंगी, और जो अपने पैरों पर खड़ी होगी तो स्वाभाविक है कि बिहार डेवलप्ड की ओर जाएगा, विकसित की ओर जाएगा। तो ये सब प्रयास बिहार को और अन्य राज्यों के श्रेणी में ला करके खड़ा करने के बराबर करने के लिए ये सोच नीतीश कुमार और हमारे एनडीए सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी जो सरकार में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, उन लोग की योजना है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये कई की योजनाएं ऐसी हैं। क्या लगता है इस बार कांग्रेस या महागठबंधन कुछ कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर, तो कर रहा है कि सरकार हम लोग बिल्कुल नहीं कर पाएगी नेहरू जी। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 200 से ऊपर संख्या एनडीए की आएगी बिहार में, और बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी इस बार। अच्छा, अब चलते हम लोग कुछ जमुई पे आते हैं, जमुई विधानसभा पे। देखा है तो जो है पहली बार जमुई विधानसभा में बीजेपी की विधायिका बनी थी। अभी तक के इतिहास में पीछे देखा है तो कोई बीजेपी से नहीं बन पाया था। तो कैसे देखते हैं 5 साल का कार्यकाल? क्या उसमें कई चीजें हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी 80 के दशक में जो है अपने नरदेव जी जो है एक स्वयंसेवक के नाते चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन एक गठबंधन की राजनीति 80 से शुरू हो गया था, और तब हुआ था कि भाई की सरकार में गठबंधन के रूप में चलेगा। और गठबंधन में कभी भारतीय जनता पार्टी का ये सीट नहीं आया था, 15 और 20 को छोड़ करके कभी नहीं आया था। और पहली बार 20 में आया है, 15 में आया तो एंटी इंकम्बेंसी बहुत जबरदस्त था। 20 में आया, स्वाभाविक है कि पार्टी का एक 2 परिवारों से जो एक त्रस्त थी जमुई, लगा कि कुछ नया चेहरा आया तो अच्छा होगा, इसलिए कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नाम पर जबरदस्त समर्थन मिला और ऐतिहासिक जीत भी हुई थी। तो क्या कहेंगे, कितना विकास हो पाया जमुई में 5 सालों में आपके नजर में? नहीं, विकास तो हुआ है। और विकास, अगर विकास की बात करें तो अगर विकास और नेहरू ना रहे तब भी विकास होगा। विकास की गाड़ियां चलती रहती है। हाँ, हमारी आपकी जनप्रतिनिधि है कि थोड़ी सी उसमें पैनी नजर रहता है कि ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, और काम हुआ है। कई जगह देखा जाए अभी जो चुनाव का वक्त है तो कई घोषणाएं हो रही हैं, कई चीज का शिलान्यास हो रहा है। लोग तो ये कहते हैं कि जो है चुनाव के वक्त में इतना घोषणा शिलान्यास हो रहा है, इससे पहले तो नहीं हो रहा था। नहीं, ये चुनाव में थोड़ी सी सजगता तो हो जाती है, कुछ कमियां अगर रहती है तो उसको भी पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और शिलान्यास और उद्घाटन कोई बुरी चीज तो नहीं है, अच्छी चीजें हैं, ये होना चाहिए। अब उसे कितनी तेजी से हम उसे लोकार्पण कर सकें, लोगों के बीच हम समर्पित कर सकें, ये हम सबों की जिम्मेदारी बननी चाहिए। क्या लगता है इस बार जमुई विधानसभा में कितना फाइट होगा? फाइट की बात जहाँ तक है कि अब तो समय आएगा तो बताया जाएगा। हाँ, निश्चित बताया जाएगा। अच्छा, आप भी 20 साल से लगभग जुड़े हुए हैं पार्टी में और शीर्ष नेतृत्व में भी आप काम कर रहे हैं, तो क्या कभी चुनाव लड़ने की विधानसभा की इच्छा नहीं हुई आपकी? भाई 20 साल नहीं बल्कि 30 वर्षों से हम हैं। और बाल स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, और 94 से 95 से हम पार्टी में प्रदेश स्तरीय युवा मोर्चा में कई बार पदाधिकारी रहे हैं, किसान मोर्चा में पदाधिकारी रहे हैं, पंचायती राज में जब जिला परिषद में यहाँ चुनाव जीते थे तो पदाधिकारी रहे हैं, महामंत्री रहे हैं। तो कई की भूमिका में पार्टी ने अपने
शेखपुरा लोकसभा का, लखीसराय जिले का, बांका जिले का, शेखपुरा जिले का और अभी बेगूसराय जिले में अभी प्रभारी के रूप में, लोकसभा प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, जिला प्रभारी भी रख चुके हैं। तो पार्टी ने जितनी जिम्मेदारी दी है मुझे, मैं पूरी ईमानदारी से और उसका परिणाम के साथ, अभी लोकसभा प्रभारी के रूप में हम बेगूसराय थे, तो एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी कैंडिडेट के प्रति तब भी हम लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत दिलाया है और गिरिराज आज केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये स्थितियां हैं कि हम लोग को पार्टी जहां भी लगाती है समर्पित भाव से और पूरी रिजल्ट ओरिएंटेड हम लोग जो है सो काम करके देते हैं पार्टी, और पार्टी विश्वास भी करती है, भरोसा भी करती है। हम लोग एक ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं। अब मुझे याद है कि 15 में जब हमने नॉमिनेशन किया था, हमने नॉमिनेशन नहीं किए थे, कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण दोनों महामंत्री जिले के हमारे प्रस्तावक और समर्थक थे। जब 15 में टिकट पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं मिल पाया था उस वक्त, तो अनंत कुमार जी मुझे कहा था कि हम लोग कैंडिडेट तो बदल सकते हैं, कैंडिडेट जो आया है वो जा सकता है, लेकिन कार्यकर्ता खोना नहीं चाहते हैं। और वो चीज़ मुझे आज भी याद है कि हम लोग को लगता है कि अपना घर है, अपना परिवार है, और उस नाते से काम करते हैं, मेहनत करके और आगे बढ़ाते हैं। जो एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो एक बीज बोया था जनसंघ के रूप में, आज नरेंद्र भाई मोदी, जेपी नड्डा जी, अमित भाई शाह, ऐसे कई व्यक्तित्व वाले हमारे नेता हैं जिनके कारण आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन करके उभरी। और हम लोग आज गौरव महसूस करते हैं इस पार्टी में, और जहां भी लगाएगी वहां पे मैं पूरी ईमानदारी से और परिणाम के साथ। तो क्या अगर पार्टी कभी टिकट देती है जमुई से, जमुई जिले में कहीं से, तो क्या चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? नहीं, चुनाव तो हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, और ये हम लोग पार्टी के अंदर के फोरम में हम लोग रखते भी बात को है। अब पार्टी अगर मुझे कहेगी कि नहीं ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, ये करिए आप, तो करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे और बेहतरीन रिजल्ट देंगे। ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके चैनल माध्यम से आप दर्शकों को भी बताता हूँ कि जमुई में या कहीं भी जो पार्टी जो निर्णय अगर वैसी कोई मुझ पर जिम्मेदारी देती है तो उसको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और परिणाम बेहतरीन देंगे। अच्छा, अगर पार्टी आपको टिकट देती है और अगर आप जीत भी जाते हैं, तो क्या तय रहेंगे मुख्य रूप से जमुई के लिए, अगर जमुई से मिलता है कोई टिकट तो? और देखिए, एक जनप्रतिनिधि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं, आम लोग का एक चुनता है कि मेरा प्रतिनिधि करेंगे। काहे कि हर लोग, अब यहाँ पे आबादी 4 लाख की है, अब 4 लाख लोग हर जगह जा नहीं सकते हैं, वो अपनी बात को अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से वहां तक पहुंचाते हैं। अब किसी की परेशानी है कि किसी को कर्मचारी मोटेशन नहीं कर रहा है, किसी को थाना बेवजह उठा के ले जा रहा है, किसी का डिलीवरी पेशेंट है। अब ये सब जनप्रतिनिधि है कि जनप्रतिनिधि के माध्यम से अगर आप सूचना मिलती है, यही मेन सभी लोगों की ही आवश्यकता होती है। जनरली सभी को जो मूलभूत सुविधा है उसको उसके तक मुहैया कराया जाए, और ये एक जनप्रतिनिधि काम नहीं बल्कि धर्म है। ये सबसे पहले करना है, ये सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी होगी, और आज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज 20-25 वर्षों से कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं उसको मैक्सिमम प्रयास करते हैं। किसी का हॉस्पिटल का जरूरत है, किसी का थाना का है, किसी का ब्लॉक का है, किसी का कर्मचारी से, ऐसी परेशानियों से अगर समाधान नहीं करते हैं तो फिर आप जनप्रतिनिधि किस बात की? इसीलिए आप जनप्रतिनिधि हैं। चलिए, आखिरी सवाल है कि आप नवरात्रा का महीना चल रहा है और चुनाव भी आने वाला है, तो क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही संदेश दूंगा कि एनडीए की सरकार जिस मुस्तैदी से ये 5 वर्षों में जो काम किया है, और जो आप सबों के हित की बराबर चिंता करते हैं, और आज भी दर्जनों ऐसी योजना आपके बीच लाया है, उसके लेकर के अगर मेहनत अगर एनडीए सरकार कर रही है तो मजदूरी भी एनडीए को ही मिलना चाहिए। नवरात्रि की सभी सनातन भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जैसा कि देखा सुना आपने, ये थे हमारे साथ में विकास प्रसाद सिंह, और इन्होंने तमाम तरह की बातों पर अपनी राय रखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।